स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पीसीएस को लेके बच्चे क्यों आखिर अपोज कर रहे हैं 2 दिन एग्जाम का, क्यों जरूरी है आपका अपोज करना। इसके अलावा आरओ पीसीएस के एग्जामिनेशन में जो नॉर्मलाइजेशन उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उस पर भी हम अपडेट लेंगे। उसके अलावा लोअर पीसीएस भर्ती को लेके कल ट्विटर ट्रेंड चला है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के इंटरव्यू को लेके बच्चों के सवाल हैं, उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो आपका एग्जाम डीबी कंडक्टिविटीज का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, जो कि बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत हाई बताई जा रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी पीसीएस को लेके। तो देखिए, इस भर्ती को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि पीसीएस का एग्जाम का विरोध हो रहा है, क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 7 और 8 दिसंबर को। ठीक, 2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराया। अगर 2 दिन एग्जाम कंडक्ट होगा तो इसका सीधा साधा मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों इतनी बड़ी दिक्कत है इस तरह के एग्जाम के लिए, बात कर लेते हैं उस पर। देखिए, जो पीसीएस का एग्जाम होता है, किसी भी पीसीएस का, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आपका यूपी पीएससी, किसी भी स्टेट का जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो अपने स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। उससे बड़ा एग्जाम कोई नहीं होता है। इसमें लगभग 5-5.5 लाख से ऊपर बच्चे ने फॉर्म डाला है, लगभग 5,70,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म डाला है। सबसे पहली अच्छी खबर एक ये आ रही है कि देखिए, इसमें जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं, लगभग 1100 तक जा सकती है आपकी टोटल पीसीएस की सीट। ठीक है, टोटल पीसीएस की सीट आपकी 1100 तक जा सकती है। ठीक, बच्चों का विरोध है नॉर्मलाइजेशन को लेके, और नॉर्मलाइजेशन को लेके वो सही क्यों है उसका रीजन है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। पीसीएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां 1 नंबर और 0.5 नंबर से भी इशू हो जाता है, मतलब 0.5 नंबर का भी अगर चेंजिंग आता है पीसीएस एग्जाम में तो इशू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एक तो सीसेट का एग्जाम होता है और एक जीएस का एग्जाम होता है। जीएस का एग्जाम पहले होता है, सीसेट का एग्जाम बाद में होता है। अब जो जीएस का एग्जाम है उसमें बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, पर सीसेट के एग्जाम जो कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, बच्चे इसे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं, आप देखे होंगे, उनका जीएस का पेपर कंप्लीट है, वो वहां कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जब उनका सीसेट का होता है उसमें वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से वो छट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से इस एग्जामिनेशन में रही है बच्चों के। अब आपने देखा होगा तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सीसेट को 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई करते हैं, और जीएस खैर उनका कट ऑफ क्वालिफाई होता है, और इस बेसिस पे वो मेंस का एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे आपको दिखेंगे एकदम बॉर्डर पे सीसेट पे। लेकिन अब अगर नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है तो फिर क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस होगा तो ये होगा, जो बच्चे जस्ट बॉर्डर पे हैं, मान लीजिए आपने जस्ट पास आउट मार्क्स का किया हुआ है सीसेट, जीएस में आपका अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन सीसेट पे आप बॉर्डर पे हैं, तो सीसेट पे अगर आप बॉर्डर पे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए, ये तो अंदाजा आपको नहीं है ना कि आपकी शिफ्ट टफ है कि सेकेंड वाली शिफ्ट टफ है, ये तो डिसाइड करेगा आयोग। और जब आयोग डिसाइड करेगा तो मान लीजिए कह दिया कि आपकी शिफ्ट आसान थी, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो आप क्वालिफाइड होंगे सीसेट 1 या 2 नंबर से, और पता चला 3 नंबर घट गया या 2 नंबर घट गया तो आप तो हो गए डिस्क्वालीफाइड। ठीक, तो बच्चा मेहनत किया है, बच्चा अपनी मेहनत से क्वालिफाई भी हुआ है, लेकिन वो कहां मार खा जाएगा? नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि आपके मेहनत पर कुछ भी डिपेंड नहीं होगा, यहाँ डिपेंड होगा आपकी किस्मत पर। ठीक है, और ये चीज फेस करते हैं सबसे ज्यादा एसएससी सीजीएल वाले। एसएससी सीजीएल वालों से पूछेगा, बहुत से बच्चे जो बहुत अच्छा मार्क्स पाने के बाद भी सीजीएल से सीट से बाहर हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप यूपीएससी को फॉलो करते हैं, यूपी पीसीएस ही ना कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो जब यूपीएससी को फॉलो करते हैं तो 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराइए भैया, 1 डे में, क्योंकि यूपीएससी तो नहीं 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराता है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूपीएससी में है, तो अगर आप यूपीएससी को सब कुछ में फॉलो करते हैं तो इसमें भी फॉलो कीजिए। तीसरा है कि बच्चे जब इस तरह में फंसेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी? बच्चे जाएंगे कोर्ट। कहां जाएंगे बच्चे? कोर्ट।
और जब भर्ती में कोर्ट में कोई भी भर्ती जाती है तो उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। मुख्य सेविका देखिए, जेई की भर्ती देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट में क्या स्थिति होती है। पीसीएस की भी बहुत बार भर्ती कोर्ट में गई है, तो क्या दिक्कतें आती हैं वो है इसकी वजह से भर्ती डिले होती है। डिले होगी तो उससे आगे आने वाली भर्तियां डिले होंगी, तो ये पूरा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। उसके अलावा जो यूपीएससी का पेपर कभी भी देखते होंगे तो हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन गड़बड़े निकलता है, तो उसको यूपीएससी करता क्या है, यूपीपीएससी उसको करता क्या है, वो करता कैसे, कैंसिल कर देता है। अब मान लीजिए उसमें नंबर आपको नहीं मिलता, मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गड़बड़ है, एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गड़बड़ है, तो कैसे मैनेज करेगा यूपीपीएससी। तो ये बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी एग्जाम में, और दिक्कत आने का रीजन बस ही बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को ये अंदाजा लग चुका है कि भर्ती फंस जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो बच्चे अपनी विरोध सही कर रहे हैं, और अगर अब आप लोग यूनाइट नहीं होंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये होगा इसके बाद आरओ है, और आरओ में भी आप जानते हैं 11 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। यहाँ 5 लाख का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, 5.5 लाख का, वहां पे तो 11 लाख लोग हैं, ठीक है। तो इस दिक्कत को आप कोई इजी उसमें मत लीजिए। मेहनत आप लोग पूरा साल करते हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन से अगर आप बाहर हो जाते हैं, ना कि अपनी गलती से, तो फिर इससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता है। और ये दर्द आपको पता चल जाएगा अगर आप यहाँ यूनाइट नहीं हुए तो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग का यूनिटी दिखाना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में भी इसका विरोध हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, तो मिलकर थोड़ा एक बड़ा अच्छा सा विरोध करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर झेलिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, लोअर पीसीएस भर्ती की। ये भर्ती भी काफी दिन से है, अप डाउन में है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी। फाइनली बच्चों ने इसके लिए ट्विटर ट्रेंड चलाया था रविवार को, और अच्छी खासी आपका जो हैशटैग था वो ट्रेंड में था। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती का अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंच चुका है, लगभग 1500 के आसपास का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है। 2021 में लास्ट टाइम इस भर्ती को देखा गया था, तब से ये भर्ती विलुप्त है। और ये भर्ती पहले यूपीपीएससी से होती थी तो कम से कम 2-3 साल में आपको दर्शन दे देती थी, लेकिन जब से यूपी SSS के पास आई है तब से आज तक एक बार कंडक्ट करा पाया है यूपी SSS इस भर्ती को, ठीक है। तो 1500 का अध्याचन गया हुआ है, और बच्चे चाह रहे हैं कि ये भर्ती पेट 2023 से है। अगर पेट से आनी है तो 2023 से आए, और अगर पेट से नहीं आनी है तब भी वो जल्दी से 2024 के अंदर आए। क्योंकि अभी देखिए, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा यूनिटी आप नहीं दिखाए तो ये भर्ती भागेगी पेट 2024 की ओर। और अभी स्थिति यूपी SSS की क्या है, यूपी SSS की स्थिति ये है कि अभी तक आपकी एग्जाम एजेंसी नहीं फाइनल हो पाई है, ठीक है। तो जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, अलग अलग भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनको और डिले झेलना पड़ेगा। और जितना डिले पुरानी भर्ती कंडक्ट कराने में होगा, उतना उससे ज्यादा डिले होने लगेगा नई भर्ती में। नई भर्ती और आगे चली जाती जाएगी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बच्चे यही चाह रहे हैं कि पेट 2000 अगर पेट से आना है तो पेट 2023 से ही आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी पेट 2024 का नामो निशान नहीं है, और तब तक नहीं रहेगा जब तक कि एजेंसी सेलेक्ट नहीं होगी। क्योंकि एजेंसी में भी एक एक्सपर्ट मांगा गया है कि भाई बायोमेट्रिक कोई अलग एजेंसी कराएगी, पेपर कोई अलग एजेंसी बनाएगी, कॉपी कोई अलग एजेंसी चेक करेगी। तो ये सारे रूल और रेगुलेशन बने जो फिलहाल अभी पूरे हो नहीं पा रहे हैं, अभी एजेंसी फाइनल हो नहीं पाई है। तो ना ही जितना हल्ला हो रहा है कि जूनियर असिस्टेंट इसका एग्जाम हो जाएगा, ऑडिटर का एग्जाम हो जाएगा, अभी ये एग्जाम पेंडिंग ही जाने वाला है। आप देखिएगा अभी तक कोई भी फाइनल एजेंसी नहीं आई है, और एजेंसी फाइनल होने पर सबसे पहले पेट 2024 कराएंगे। तो बच्चे यही चाह रहे हैं कि ये भर्ती पेट 2023 से आ जाए। 1500 की भर्ती अच्छी खासी भर्ती है, इस पे आपका पेट का कट ऑफ भी कम जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके, ठीक है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके अपडेट लेते हैं, ठीक। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है आपका 2016 के बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2016 के बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस थे, जिनका जवाब था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका ये है कि इनका इंटरव्यू कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए मैं आपको सब कुछ क्लियर कर बताता हूं। सबसे पहली बात कि जो आपकी भर्ती है उसमें ट्रेड वाइज इंटरव्यू होगा, ठीक है। ट्रेड वाइज इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पहले सबसे कम सीट की जो ट्रेड है उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बाद ज्यादा जैसे जैसे जिस ट्रेड में सीटें ज्यादा होती जाएंगी उस हिसाब से
बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सबसे कम सीट वाले ट्रेड का सबसे पहले इंटरव्यू होगा, एक साथ ये इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराएंगे। और ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है यूपी 15 के, तो आप देख रहे होंगे ट्रेड वाइज कंडक्ट करा रहा है। तो वैसे ही 2016 का भी ट्रेड वाइज ही कंडक्ट होगा और रिजल्ट जैसे जैसे कंडक्ट होता जाएगा वैसा वैसे डिक्लेयर होता जाएगा। ठीक है, एक साथ कंडक्ट होने के चांसेस मुझे नहीं लगता है कि है। ठीक है, अलग अलग ही इसको कंडक्ट कराया जाएगा, कम सीट से धीरे धीरे बड़ी वाली पोस्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चांसेस क्या है, कब तक कंडक्ट हो सकता है, तो मैं यही मान के चल रहा हूं, मैं आपको शुरू से यही बात कह रहा हूं कि नवंबर में इसके चांसेस है कि ये नवंबर में आपको इसका पहले ट्रेड की इंटरव्यू की नोटिस देखने को मिल जाए 2016 की। ठीक है, ये मेरा कहना है, अभी ऐसी कोई अपडेट आयोग की तरफ से नहीं आई है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है नवंबर तक होगा, क्योंकि आयोग का कहना यह है कि दिसंबर तक जो भी आयोग ने अपना डाला था पीडीएफ, दिसंबर तक वो आईटीआई की सारी भर्ती क्लियर कर देंगे। तो ये मान के चलिए नवंबर में आपको जरूर आपका इंटरव्यू का नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों में यूनिटी नहीं है। ठीक है, बच्चों में यूनिटी नहीं है, बच्चे एक डेट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस डेट को आपको जाना है आयोग। ठीक, एक डेट, हालांकि मैंने से लोगों बच्चों ने कहा कि सर ग्रुप बना दीजिए, मैंने ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में भी आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको किस डेट को जाना है। तो कम से कम उस ग्रुप में देखिए, जो बच्चे आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के हैं और अभी उस ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, दोनों में आप होके ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन वहां पर बच्चे आयोग जाने की एक डेट फिक्स करें भाई, एक डेट आप लोग फिक्स कीजिए। और फिर लखनऊ के आसपास के जो बच्चे हैं और जो बच्चे लखनऊ पहुंच सकते हैं, आप लोग जाके उनसे बात कीजिए कि सर क्या एक फाइनल डेट उनसे पूछिए कि कितने चांसेस है सर, नवंबर में हो जाएगा कि दिसंबर जाएगा, जनवरी जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा, लगभग मेरे ख्याल से 75 मेंबर फिलहाल उस ग्रुप में है, बाकी किसी को भी जुड़ना होगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, आपका जो ट्रेड वाइज ही होने वाला है नवंबर तक, मुझे लगता है जहां तक चांसेस है पहले ट्रेड का आपका आएगा। और अगर ट्रेड वाइज होगा तो आप देखिए बहुत स्लो होगा, आप देख सकते हैं कितना स्लो इंटरव्यू हो रहा है ट्रेड वाइज का। पहले एक ट्रेड का निकलेगा, फिर उसका रोल नंबर निकलेगा, डेट निकलेगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर दूसरा ट्रेड आएगा, ऐसे ही चलेगा। तो आपको एक बार जाके आयोग पे बात जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए। ग्रुप में आप लोग एक डेट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जाएंगे जाएंगे, पर एक डेट नहीं फिक्स आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के फाइनल रिजल्ट को लेके। तो भैया आपका फाइनल रिजल्ट दिवाली बाद ही आएगा। ठीक है, दिवाली बाद आएगा, अगर पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है दिवाली बाद आएगा, क्योंकि इसका थोड़ा ट्रेड वाइज रिजल्ट बनाना है। ठीक है, तो ट्रेड वाइज रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है दिवाली बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। दिसंबर तक तो उनका टारगेट है पूरा करने का, तो उसमें वो सारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर को देख रहे हैं, 15, 16 और 21 वाला। लेकिन जो 21 वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट हो सकता है दिवाली तक आपको देखने को मिले। ज्वाइनिंग हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन रिजल्ट आपका दिवाली तक देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके में ज्यादा ट्रेड्स है, इसलिए रिजल्ट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग इतना। दूसरा है कि आपका कट ऑफ को लेके बहुत परेशान है आप लोग। तो देखिए, कट ऑफ में आपका सीआईटीएस जुड़ेगा और आपका एग्जाम का मार्क्स जुड़ेगा, ये आपको भी पता है। और कोई भी परफेक्ट ये बता नहीं सकता कि उसके कितने ये हैं कितने वो हैं। ठीक है, वहां है या यहाँ है। ठीक, तो सीधी सादी बात आप समझिए कि जितना भी लोग कह रहे हैं 60, 55, तो इतना मत मान के चलिए। ठीक है, इवन मैंने भी आपको कट ऑफ में 55 बोला है, 50 कुछ जगह 50, 55 बोला। मैं ये आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से कई ट्रेड भर रखे हैं। वो होंगे तो एक ही पर, जितने भी अच्छे मार्क्स पाए होंगे उसमें भी बहुत से बच्चे होंगे जो आपका ट्रेड का ही होगा, तो किसी एक ही ट्रेड में ना जाएंगे। तो कट ऑफ आप ये मान के चलिएगा कि 50 से भी कम भाग सकता है, 50 से भी कम आपका कट ऑफ जा सकता है। बाकी आप परेशान मत होइए किसी भी चीज को लेके कि इतना कट ऑफ उतना कट ऑफ लो ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।